रोजेदारो अल्लाह नबी दे प्यारो सारी दा टाइम हो गया उठ के रोजे रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सहरी से रूटीन स्टार्ट हुई है। मैं क्या क्यों ना आपको सहरी से रूटीन स्टार्ट करूं तो आपको बताऊं। ये बना रही हूँ मैं पराठे बीच मक्खन लगा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक रोज़ा माशाल्लाह गुज़र के गया है और दूसरे रोज़े की ये सहरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए बहुत बिज़ी होता है क्योंकि रमज़ान का मंथ होता है। कितनी हो सके इबादत करने को दिल करता है। मैं क्यों ना आप लोगों को साथ सहरी अपनी सहरी रूटीन और अफ्तारी रूटीन शेयर की जाए। तो मैं ये देखें पराठे बनाने लगी थी तो इसलिए मैं क्या चलो आपके साथ लाजमी मैं शेयर करूं। इनके बीच मक्खन लगा लेना है और थोड़ा सा खुश्का इसलिए लगा लेना कि कभी कभी मक्खन मेल्ट हो जाए तो वो जो मेल्ट होगा वो जो आटा हमने खुश्क डाला होगा ना तो उसके वो मेल्ट जो मक्खन हुआ होगा उसके साथ अच्छी तरह ये है कि बाहर नहीं निकलेगा। हमें बाद में तंग नहीं करेगा कब हम पराठा बनाने के लिए बनाएंगे। तो इसलिए नहीं तो आप चाहें तो पराठा नहीं बनाना तो सूखी रोटी भी बनानी हो खुश्क रोटी तो आप ऐसे करें बीच मक्खन लगा लें और ऐसे ही कैसे पराठे के पेड़े बनाते हैं ऐसे ही बना के कब आप चूल तवे पे डालेंगे उस टाइम घी लगाने के बजाय ऐसे ही आप कर लेंगे। वो भी बहुत नरम रोटी बनती है और टेस्टी बनती है। आप वैसे भी खुश खा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पराठे ही बना के खाएं क्योंकि अक्सर रमज़ान में आप कितना लाइट सा खाना खाएं उतना ही अच्छा होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह देखें सारी तैयार हो गई है और टाइम थोड़ा था इसलिए आगे से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, बहुत जल्दी जल्दी मुझे फिर बनाना पड़ा। तो अब आप कहेंगे साथ ही मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। अफ्तारी में आज सोचा कि क्यों ना मैं भल्ले बनाऊं, और भल्लों की रेसिपी आपको देनी थी, मुझे भूल गया। तो मैंने नहीं, रात को ही दाल पानी में गीली करके ओवरनाइट रख दी थी। ये मूंग की दाल और माश की दाल है। मूंग की दाल आधा प्याली, वो जो तो आधा वो छोटा सा बोल होता है वो, और एक माश का फुल, इन्हें ओवरनाइट कर लिया हुआ था। तो इसलिए ये दाल बहुत अच्छी तरह होगी हुई थी, पानी अच्छी तरह नरम होगी हुई थी। अब मैंने जग लिया और जग में ये हाफ कर करके दो इसके पार्ट कर लेंगे इतनी सी दाल की। इन्हें अच्छी तरह जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, इसमें हल्का सा दानादार रखना है कि बीच रे फुल ग्राइंड नहीं करना कि बिल्कुल प्लेन हो जाए, नहीं दानादार रखना है। तो जो दाल को अच्छी तरह पानी से निकाल के तो धो के फिर दोबारा इन्हें करना है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला ग्राइंड करते टाइम, सिर्फ दाल की और दो ही पार्ट में, इन्हें दो हिस्सों में करके मैं कर रही हूँ। और कब दाल पूरी हो जाएगी इसमें मैं सिर्फ नमक टेस्ट के मुताबिक इतना आप और जवैन डालूँगी आधा चम्मच, क्योंकि जवैन डालेंगे पल्लों में तो का वो तैयार होंगे तो अच्छा टेस्ट आता है, उनके साथ खुशबू अच्छी आती है। तो इसलिए आप कोई और भी मसाला डालना चाहे, सब्ज़ मिर्च सुरख मिर्च, वो अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसीलिए इतना डाल रही हूँ क्योंकि रोज़ा रखा होता है, इतना हैवी खाने को दिल नहीं करता, बेहतर लाइट सा हो और ये भी हो कि चलो टेस्ट भी आ जाए। और कभी कभी पता आपका दिल करता कि आपको रमज़ान है, आपका दिल करता क्यों क्यों ना न्यू से न्यू चीज़ बनाओ। आप चाहो तो ये बना के नहीं रख सकते फ्रिज में, पूरा महीना इस्तेमाल कर लें, इन्हें फ्रीज़ कर दें, कभी आपने इस्तेमाल करने या निकालने, और गर्म पानी में इन्हें डाल के डिप करके रख दें अच्छी तरह, क्योंकि ये नरम हो जाए और बर्फ़ी से ख़त्म हो जाए बनाने से पहले 1 घंटा पहले। तो इसलिए तो मैंने ये इसलिए बना रही हूँ, मैं बाकी ज़्यादा ही बन गए थे, बाकी मैंने कहा चलो मैं क्यों ना फ्रीज़ कर दूँगी, बाकी कभी भी टाइम दिल करे बनाने को उस टाइम निकाला ईजी हो जाएगा बनाना। और तेल मैंने फ्राई पैन में रख दिया हुआ था एक तरफ गर्म होने को, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल लो, कब लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो आंच पे इसे रखना है, और ज़्यादा गर्म नहीं करना, आराम से डालना है। मैंने पहले 1 चम्मच के साथ डाला तो वो सही नहीं पड़ा, तो आप चाहो तो 2 चम्मच का भी इस्तेमाल करके डाल सकते। बाद में कैसे मैंने 2 चम्मच में डाल के इस्तेमाल करना शुरू किया। और बिल्कुल हल्की लो आंच पे होना चाहिए, लो आंच पे बनना चाहिए, और कम से कम 10 मिनट तक इसकी साइड भी नहीं चेंज करनी, पूरे 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है, फिर दूसरी तरफ 10 मिनट लगानी है, फिर देखना अच्छी तरह अंदर से ये तैयार भी हो जाएंगे। अक्सर लोगों के कच्चे रह जाते लेकिन नहीं रहेंगे। और किसी किसी को दाल के पसंद होते हैं, किसी को बेसन के पसंद होती हैं। इंशाल्लाह मैं बेसन के भी आपके साथ उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और कितना हो सके कोशिश करनी है लो आंच पे इसे तैयार किया जाए, माना टाइम लगता है, इसीलिए बेहतर आप रोज़ों में नहीं कर सकते तो रोज़ों से पहले भी करना चाहिए, तो पहले भी आप तैयार करके फ्रीज़ कर दें, कब भी आपका दिल करे इस्तेमाल करने को उस टाइम कर ले। ये देखे 10 मिनट हो गए हैं मुझे रखे हुए, तो अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ। वही कहा ना, एक तरह मैंने भल्ले बनाने रखे हुए थे, एक तरफ मैंने आलू भी उबलने रख दिए हुए थे, क्योंकि क्योंकि भल्ले तैयार होने के बाद इन्हें उसी टाइम पानी में गीला नहीं करके रखना ना कि भी इसे तेल निकल जाए, क्योंकि कभी ये नॉर्मल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर इन्हें पानी में डालना है, ऐसे नहीं तो गर्म ही आप निकाल के पानी में डाल देंगे ना, ये टूट जाएंगे, तो आपने इतनी जो मेहनत की होगी वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए पहले इन्हें निकाल के रखना है, ये ठंडे हो जाएं, फिर आपने पानी में डालना इन्हें और अच्छी तरह निचोड़ लेना। ये देखिए बोल ली, उसमें मैंने सब मिर्चें डाल ली
और दही डाल रही हूँ। दही कितनी भी आपने डालनी अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसलिए मैंने दही के साथ दूध भी ऐड किया था, क्योंकि दही ज़्यादा ही गाढ़ी थी, तो दूध के साथ साथ प्याज एक डाल लिया। और प्याज को पहले ही मैंने पानी में डाल के अच्छी तरह नमक में डाल के रखा हुआ था, इसलिए कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और भल्ले साथ डाल दिए। और आलू मैंने उबलने रखे हुए थे, ये नमक टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। तो आलू बहुत गर्म थे, इसलिए मैंने उन्हें ठंड करने के लिए रखे हुए थे। तो वो फिर मैं कब तक वो ठंडे होते हैं उस टाइम तक मैं क्यों ना दही भल्ले बोल में डाल के दही भल्ले बनाने शुरू कर दूँ, भल्ले बनाने शुरू कर दूँ। नमक टेस्ट के मुताबिक ये मैंने पुदीना और गिरी सब्ज़ धनिया की बना के रखी हुई थी चटनी, फ्रीज़ कर देती हूँ ना, तो कब भी कितनी ज़रूरत हो मैंने ये कम से कम 1.5 चम्मच ये डाल लिया। तो ये ज़ीरा डाल लिया। अब आलू ठंडे हो गए हुए थे, तो उन्हें अभी इतने ज़्यादा ठंडे नहीं भी थे, मैं थोड़े से गर्म है थे, तो मैं कि चलो मिक्स कर देती हूँ उस टाइम तक। ये है कि कम से कम 15-10 मिनट के लिए मैं क्या फ्रिज में रख देंगे, तो ये है कि भल्ले अच्छी तरह बीच हो जाएंगे, दही को सोप कर लेंगे ना, तो इसलिए उस टाइम तक मैं क्या क्यों ना मैं दूसरा काम कर लूँ, पकोड़े बना लूँ, समोसे बना लूँ। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है कि सब को अच्छी तरह मिक्स हो जाए, नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ज़ीरा अच्छी तरह हो जाए। और चाट मसाला भी डालना चाहे तो आप डाल सकती हैं। मैंने सिर्फ एक चुटकी डाला था, ज़्यादा नहीं था डाला। और मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया हुआ था, तो अभी इतना गर्म नहीं था हुआ, नॉर्मल था। मैं क्या क्यों ना मैं पहले समोसे निकाल लूँ, जो फ्रीज़ किए हुए थे तो उन्हें मैं क्या पहले निकाल लेती, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया ना फिर मसाला बन जाता, क्योंकि उनमें बर्फ़ जमी होती है ना, फ्रीज़ होती है ना, तो फिर बाद में आयल बाहर आने का होता है कि जो वो आयल गिरने का मसला होता है कि आपकी स्किन पे या हाथों में गिर के जल ना जाए। तो इसलिए मैं क्या पहले क्यों ना अभी ऑयल तो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, नॉर्मल ही है, तो मैं पहले समोसे निकाल लेती हूँ, फिर बाद में मैं पकोड़े निकाल लूँगी। और आराम से समोसे डालने के होंगे, इनमें बर्फ़ होती है, आयल गर्म तो हुआ होता है, लेकिन ये ध्यान से डालने कि आपका हाथ और ना जल जाए ऑयल के साथ। और मैंने समोसे डाल लिए, अभी इतना गर्म ऑयल नहीं था हुआ, नॉर्मल था, तो फिर भी ऑयल ऐसे कैसे बाहर आ रहा था, क्योंकि बर्फ़ थी ना, फ्रीज़ किए हुए थे समोसे। तो मैंने ये किया कि मैंने नहीं इनके ऊपर कढ़ाई के ऊपर नहीं कवर कर दिए, इन्हें ढक्कन दे के नहीं कवर कर दिया, इसलिए कि ऑयल बाहर ना आए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30-50 सेकंड या 1 मिनट के लिए इसे कवर करना है, क्योंकि ज़्यादा कवर करेंगे तो जो भाप बनेगी ना, तो वो बाद में वही भाप का जो पानी होगा, ये देखिए भाप जो बनती है ना वही इसके बीच जाएगा, तो वो फिर और ज़्यादा मसाला बनेगा। ये देखिए समोसे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं ब्राउन, ये वेजिटेबल्स समोसे हैं जो फ्राई किए हैं। अब इनमें मैं क्या क्यों ना पकोड़े बना लूँ। मैं ये भूल गया कि पकोड़ों का मसाला मैंने पहले ही बना लिया था, तो मैंने समझा कि शायद मोबाइल ऑन किया हुआ रिकॉर्डिंग के लिए, तो बाद में देखा कि मोबाइल पे मैंने वीडियो ही नहीं थी रिकॉर्ड की, इसलिए समोसों का और ये पकोड़ों का जो मसाला बनाया था वह नहीं, समोसे तो मैंने फ्रीज़ पहले किए हुए थे, सॉरी। जो पकोड़ों का मसाला बनाया था उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। क्योंकि रोज़ा होता है तो उधर से टाइम कम होता है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजर जाता है तैयारी करने में। तो
पर इसलिए फिर जल्दी जल्दी में लगे होते हैं, पता ही नहीं होता कितना टाइम होता है। 3 बजे तैयारी करनी शुरू करती हैं, फिर भी पता ही नहीं चलता। और अभी हमारी तरफ तो लेट रोज़ा खुलता है 8 बजे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा खुलने से पहले ही तैयारी कंप्लीट कर ली थी, तो इसलिए ये देखिए तैयार कर लिया। और रोज़ा खुलने में अभी 2 मिनट पड़े हुए थे, कब हमने तैयारी कंप्लीट करके टेबल पे लगा लिए। साथ फ्रूट चाट बनाई थी, और इतनी जल्दी होती है कि फ्रूट चाट की भी मैं आपको रेसिपी नहीं दे सकी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं ज़रूर रेसिपी आपको फ्रूट चाट की दूँगी। और मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपको हैप्पी रमज़ान और बहुत बहुत सारा रमज़ान मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला आपको हर खुशियाँ नसीब करें और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। और कितना हो सके कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए। एक ही मंथ आता है, इसमें हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की खुशियाँ अता करें और हमारे मुल्क को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।